मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। मैं ये कह सकता हूं, उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? हाँ, ये बात कही। अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो। बताओ आप, तो बताओ वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना। बताओ इनके आने से हथौड़ा लगा कि नहीं लगा? हम बाबा मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं कि छोटे दिल वाले हों। समाजवादी लोग बड़े दिल वाले हैं। जो विधानसभा चाहेगी हम उतना विकास कराने का काम आपके कहने से करने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें मैदान में लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और दोपहरी का समय है। इधर गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे पता है फाजिल नगर और इस विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था। मैं ये कह सकता हूं, उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? हमारा सौभाग्य है कि आज भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हमारे और आपके लिए और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं। इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था। उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप। जरा चेहरे को ढंग से देखना। होश उड़ गए हों उनके होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। आपको पता होगा तीसरे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए वोट मांग करके आए और इनका समाज और हर पिछड़ा दलित ऐसा इकट्ठा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था।
हो सकता है करहेल की जीत सबसे बड़ी जीत हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी जीत से नहीं जीतना चाहता हूं। वो जीते सबसे बड़ी जीत जिसके लिए मैं वोट मांगने आया हूं। बताओ फाजिल नगर के लोगों, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? गिन लो वोट आप अपनी उंगलियों पर। बताओ कितने वोटों से जिता सकते हो आप? पीछे तो नहीं रह जाओगे? बताओ पीछे तो नहीं रह जाओगे? अगर जितना कह रहे हो, हाँ ये बात कही। अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता? एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 10 किलो की चोरी कर लें। कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी इन्होंने। पहले चरण का आपको पता होगा, दूसरे चरण का इनका चुनाव हुआ, तीसरे में हमने वोट डाला और हमने भी चुनाव देखा। बताओ तीसरे, चौथे और आज जहां 5वां चरण का शाम को पता लगेगा। बताओ बीजेपी के लोग ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? जब से जनता ने इनकी खड़ी की है खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया के नहीं हो? बताओ आप, हो गए बयान घटिया के नहीं? कभी कभी कहते हैं कि आदरणीय मौर्य जी 5 साल क्यों सरकार में रहे, हमारे साथ रहे। हमने कहा हम तो बहुत पहले हमारी इनकी बात हो गई थी। हमने कहा अभी मत आना, आना तब जब आपके आने से चोट हो। तो बताओ वो कहावत सुनी कि नहीं सुनी अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना। बताओ इनके आने से हथौड़ा लगा कि नहीं लगा? बताओ छठे चरण के लोग, हमारे छठे चरण में वोट डालने वाले लोग, बताओ इन्हें छांटोगे कि नहीं छांट दोगे? इसलिए आज जब हमारे साथ आए हैं, ये जब हमारे साथ आए हैं तो लड़ाई बड़ी है। बताओ लड़ाई बड़ी है कि नहीं है? न केवल देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो बदलाव लाएगा ही लाएगा, लेकिन देश की राजनीति में भी परिवर्तन लाने का काम करेगा। हम बाबा मुख्यमंत्री जैसे नहीं हैं कि छोटे दिल वाले हों। समाजवादी लोग बड़े दिल वाले हैं। जो विधानसभा चाहेगी हम उतना विकास कराने का काम आपके कहने से करने का काम करेंगे। और याद रखना, बाबा जी आए थे कुशीनगर, जब दलित और पिछड़ों से मिल रहे थे तो साबुन लगा करके मिल रहे थे। याद है कि नहीं याद है? साबुन और शैंपू बांटा था। न केवल साबुन और शैंपू बांटा था,
बल्कि मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए ऐसी पार्टी को आप उनके प्रत्याशियों को जमानत जब्त करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।